एमए योग विज्ञान विभाग सेकंड सेमेस्टर की साइकोलॉजी के पेपर में, सामान्य साइकोलॉजी के पेपर में आपका एक टॉपिक है संवेदन, जिसे इंग्लिश में सेंसेशन कहते हैं, इसे संवेग भी कहते हैं। आज हम इसके अर्थ, परिभाषाएं और उसका स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संवेग होता क्या है। बालकों में जो शारीरिक और गामक विकास होता है वो संवेगात्मक रूप में सामाजिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ संयुक्त होकर चलता है। आपने देखा होगा कि छोटे बालक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, झुंझलाहट बहुत ज़्यादा होती है। समय के साथ साथ जब उनकी उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उनकी यह परिस्थिति बदल जाती है। इसी प्रकार से आप एक दूसरे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। एक छोटा बालक है और वह आपके साथ मार्केट में गया है। बाज़ार में जाने पर उसने देखा कि सामने कोई एक खिलौना रखा है और उसे वो पसंद आ जाता है, तो उसके मन में तुरंत जिज्ञासा उठती है कि ये खिलौना मेरा है और मुझे ये लेना है। अगर आपने उसकी जिद पूरी नहीं की तो वह ज़मीन पे लोटपोट हो जाता है। ये उसका एक संवेगात्मक व्यवहार है। मनोवैज्ञानिक मानव के इसी व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। मानव की मानसिक प्रक्रिया व तात्कालिक परिस्थितियों का परिणाम किस प्रकार से नियोजित होकर उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, मनोवैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक यह भी जानना चाहते हैं कि संवेग पर किस किस कारकों का प्रभाव होता है और किसका नहीं होता है। मानव व्यवहार के संबंध में वह सब कुछ जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर वह उन कारकों को जान लें कि जिसकी वजह से मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो वह उन कारकों का समाधान करके मनुष्य के संवेगात्मक स्थिति को संतुलित कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने संवेग को अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। उनमें से हम आज संवेग की परिभाषाओं के रूप में 3 विद्वानों की यहाँ पर परिभाषाएं ले रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहली परिभाषा जो है वो आर्थर टी जर्सील्ड की है, जो कहते हैं कि संवेग किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। दूसरी परिभाषा है मॉरिस के अनुसार। वो कहते हैं कि संवेदन से तात्पर्य दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, संतुलन, स्पर्श तथा दर्द के ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त मौलिक संवेदी आंकड़ों से होता है। तीसरा जो परिभाषा ली गई है वो वुड एंड वुड के अनुसार है। संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों एवं अन्य संवेदी उद्दीपकों की पहचान करके उसकी सूचना मस्तिष्क को देता है। तीनों परिभाषाओं के आधार पर हम इन्हें इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो संवेदना है, जो संवेग है, वो एक मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी मानसिक प्रक्रिया है? वह आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। और संवेदना तभी होती है जब कुछ उद्दीपक उसके साथ होता है। उद्दीपक का मतलब समझते हैं? किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को समझा बुझा के कोई काम करवाना। गांव में कह देते हैं भाई उस व्यक्ति ने तो उसने उसे कह सुन के उससे काम करवाया है, उसे भड़का दिया है। यह संवेग का ही एक पार्ट है। उसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में उद्दीपक कहते हैं। और इस उद्दीपक का होना अनिवार्य रूप में होता है। जो तात्कालिक परिस्थितियों को तुरंत एकदम से होता है वो संवेग होता है। संवेग में अगर मनुष्य को कोई बात समझाई गई है, कोई कही गई है और उसका उसने 6 महीने बाद इम्प्लीमेंट किया है, तो वो संवेग नहीं हुआ, फिर तो वो सोच विचार के करने वाली घटना हुई। जैसे मैं आपको समझाएं, अगर आप एक छोटे बालक के मन में ये बात डालना प्रारंभ कर दें कि भाई ये जो व्यक्ति है ये आपका प्रिय व्यक्ति नहीं है, ये आपसे नफरत करता है, और आप उसे ये बात समझाते समझाते 2 महीने निकाल दें, वो शांत रहेगा, तब भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन 6 महीने या साल भर बाद आप देखेंगे कि उस बच्चे का, उस बालक का उस व्यक्ति के साथ
कुछ मनमुटाव हो गया है फेस टू फेस, तो वो संवेदना नहीं हुई। संवेदना को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे किसी को खाना खाया किसी ने और उसमें मिर्च ज़्यादा थी, जैसे ही वो पहला निवाला खाएगा उसे तुरंत मिर्च लगेंगी और तुरंत कहेगा मिर्च लग गई है, मुझे पानी चाहिए। तो ये एक संवेग का पार्ट है। इसे निम्न प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, संवेदन के जो गुण होते हैं वो 6 प्रकार के विद्वानों ने बताए हैं। किसी ने 2 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, लेकिन हम सबको सम्मिलित रूप में रखकर यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। सबसे पहले तो संवेग के प्रकार की बात करेंगे। आँखों के देखने से जो आपके शरीर के अंदर, आपके मानसिक प्रक्रिया के अंदर संवेग उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है, वो दृश्य संवेग कहलाता है। जीभ से उत्पन्न हुआ जीव्या संवेग हो गया, जैसे मिर्च वाला मैंने आपको उदाहरण दिया। आँखों से देखने से तात्पर्य ये है कि जैसे आपने कहीं पे कोई ऐसा कृत्य देखा है जो आपको पसंद नहीं है और आपने देखने के बाद तुरंत उस पर एक्शन लिया, या तो आप उसे रोक दिया, या आपने गर्दन पीछे घुमा ली है, या आपने आंखें बंद कर ली हैं, तो वो संवेग का एक पार्ट हो गया। इसी प्रकार से स्पर्श भी होता है। किसी को आपने टच किया तो वो 2 बातें समझ सकता है कि या तो मेरा कोई अपना है या मेरा कोई विरोधी व्यक्ति है। तो संवेदना तो उत्पन्न हुई, चाहे वो नकारात्मक हुई चाहे वो सकारात्मक हुई। इसी प्रकार से इसकी तीव्रता भी होती है संवेग की। मान लीजिए आप लकड़ी काट रहे हैं नॉर्मल स्पीड में, तभी आपको कोई व्यक्ति आता है और कहता है अरे भाई 1 घंटे में तुमसे बस इतनी ही लकड़ी कटी है, बेकार आदमी हो, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। तो आपके अंदर एक बल उत्पन्न होगा, संवेदना उत्पन्न होगी कि नहीं, इसका मतलब है कि मैं लेट हूँ, मुझे ज़्यादा लकड़ी काटनी है। तो आप बहुत तेज़ी से प्रहार करेंगे और लकड़ी को एकदम से काटने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये संवेग जो है तीव्रता का उदाहरण है। हो सकता है आप एकदम से मना कर दें कि तुम्हारा तो यही काम है, मुझे कहते रहते हो, मैं नहीं करता अब काम। तो ये भी संवेग के ही उदाहरण है। इसकी अवधि भी होती है। किसी किसी को गुस्सा आता है, किसी किसी को मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तो हो सकता है वो 10 सेकंड के लिए, हो सकता है 20 सेकंड के लिए हो, किसी को 20 मिनट के लिए हो। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि एक व्यक्ति को मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई अपने प्रति और वो पहुँच गया आत्महत्या करने के लिए नहर पर कि आज तो मैं नहर में कूदूंगा और मरूंगा। वहीं पर ही कोई व्यक्ति उसे देख लेता है कि भाई इसका इरादा ठीक नहीं है, वो भांप लेता है। तो वो व्यक्ति उसको आवाज़ मारता है, वो नहीं सुनता है। वो उसे दोबारा आवाज़ मारता है, नहीं सुनता है। वो उसके पास जाता है, अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे बात तो बता दो। तो वह व्यक्ति जो नहर में कूदने वाला था उसे बात बताने लगता है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। तो जैसे जैसे वो अपना बात बताता है तो उसका जो संवेग है आत्महत्या करने के प्रति, उसकी जो ग्लानि थी वो कम होने लगती है। और ये कहा जाता है कि प्रत्येक 20 मिनट में, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्रत्येक 20 मिनट में मनुष्य का अपने जो मानसिक स्थिति है वो बदलती रहती है। तो जब उसने अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बता दी तो उसका आत्महत्या करने का प्लान बदल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने भी उसे कुछ ना कुछ सलाह दी होगी। जो सलाह दी गई है वो उद्दीपन का कार्य कर रही होती है। अगर हम किसी को डांटते हैं तो वह भी उद्दीपन का कार्य करता है, या तो वो नकारात्मक रूप में करता है या सकारात्मक रूप में करता है। इसी प्रकार से इसमें एक स्पष्टता भी होती है कि मुझे उसने ये कहा है, मुझे ये चीज़ करनी है। बच्चे को खिलौना चाहिए था तो उसमें स्पष्टता थी कि हाँ मुझे खिलौना ही चाहिए। इसका प्रसार भी होता है। प्रसार से तात्पर्य ये है कि किसी ने आपको एक उंगली से टच किया है, उसका आपको अलग तरह का संवेग होगा। किसी ने आपको पूरे हाथ रख के टच किया है तो उसका आपको अलग तरह का संवेग उत्पन्न होगा। वहीं इसी प्रकार इसका एक स्थानीय चिन्ह भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मेरे द्वारा किसी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए उसके कमर पर हाथ रखा गया, या योगासन कराते हुए मैंने उनको कुछ अपना हाथ लगाकर सहयोग किया, तो उनके मन में एक संवेग उत्पन्न होगा, स्थानीय चिन्ह की विशेष पहचान हो जाएगी।
आप ये कह सकेंगे कि गुरुजी ने मेरे कमर पे हाथ रख के ये बात कही थी, या आप कह सकते हैं कि गुरुजी ने योगासन कराते हुए अपने हाथ से मुझे यहाँ से पकड़कर यहाँ से मेरे पैर को खींचा था, जिससे कि मुझे काफ़ी लाभ हुआ था या नुकसान हुआ था। तो ये संवेगात्मक चिन्ह भी अपना बना लेता है। अब हम कुछ कारकों की बात करेंगे। संवेग को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपने सबसे पहली डेफिनेशन में, परिभाषा में देख लिया है कि मानसिक प्रक्रियाएं हैं, और मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार मानसिक प्रक्रियाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम किसी के कार्य में अत्यधिक हस्तक्षेप करेंगे अनावश्यक रूप से, तो वहाँ पर संवेग उत्पन्न होगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अनावश्यक से हस्तक्षेप करेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव रूप से हस्तक्षेप करेंगे तो पॉजिटिव होगा। सामर्थ्य से बाहर का कार्य सौंपना। मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि आपको तैरना नहीं आता, और मैं आपको कह दूं कि आपको तैर के ये नदी पार करनी है, तो आपके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाएगा। या तो आप नेगेटिव सोचेंगे या पॉजिटिव सोचने लगेंगे। पक्षपात से भी उत्पन्न हो जाता है, अपमान करने से भी संवेग उत्पन्न होता है। परिवार में बहुत अधिक सदस्य होते हैं तब भी संवेग अलग अलग तरह के उत्पन्न होते हैं। छोटे बच्चे को उसके पापा जी ने डांट दिया तो मम्मी के पास चला गया, मम्मी ने डांट दिया दादा के पास चला गया, दादा ने डांट दिया दादी के पास चला गया, दादी ने डांट दिया ताऊ जी के पास चला गया। तो अलग अलग जगह संवेग की प्रतिक्रियाएं कर रहा होता है। बीमारी है, थकान है, नींद है, कमजोरी है, नकारात्मक चिंतन है, ये सब हमारे संवेग पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं। कुछ कारक तीव्र होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। कुछ कारक स्लो स्पीड में चलते हैं, जो देर से अपना कार्य दिखाते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि संवेग से केवल नुकसान ही होता है। संवेग हमारे लिए लाभकारी भी है, उत्साहवर्धन भी हमारा करता है, इससे शक्ति का संचार भी होता है। हम अपने विचारों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम अपनी कमजोरी पर विजय भी पा सकते हैं, लक्ष्य निर्धारण भी कर सकते हैं। सैनिक युद्ध में जा रहे हैं तो उनके जो कमांडर होते हैं वो उन्हें एक ऐसी स्पीच देते हैं जिससे कि वो मनोबल से भर जाते हैं। ये संवेग के ही उदाहरण हैं। इसमें और बहुत से उदाहरण जोड़े जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप सभी संवेग या संवेदना या सेंसेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि अगर संवेग से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से भली प्रकार से उसे डिफ़ाइन करके लिख सकेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।